मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज कई दिनों के बाजार में रिकवरी लौटी है। 201 पॉइंट चल रहा है निफ्टी। इसलिए जो स्टॉक बॉटम में लग गए थे या जो बहुत अच्छे हैं उनमें खरीदी लौटी है। जैसे AIL, ये स्टॉक को मैंने कई बार बताया, इसने कई अधिग्रहण किए हैं। एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 1 रुपए के फेस वैल्यू में ये लगभग 484 रुपये चल रहा है। मतलब अभी भी इसका 10 से गुणा करें तो 4840 रुपये ये सर्किट लग चुका है। और अभी भी 9,95,389 बायर हैं, सेलर नाम मात्र के हैं। ये अधिग्रहण करने के कारण ये स्टॉक यहाँ तक पहुंचा और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार है। FII वगैरह बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, इसलिए 20% का सर्किट। दूसरा स्टॉक जो फैक्ट के नाम, फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये फर्टिलाइजर त्रावणकोर लिमिटेड, ये फर्टिलाइजर और केमिकल की बहुत ही अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए 5 साल में 570% रिटर्न अभी भी कायम है। 3 साल में 243% रिटर्न अभी भी कायम है। 1 साल में 25% रिटर्न अभी भी कायम है। 1 महीने में 11-12% रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉकों पर नजर रखना चाहिए जब भी गिरावट आती, क्योंकि जब भी मार्केट प्लस होता है तो ऐसे स्टॉक भागते हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू में फर्टिलाइजर भारतीय कृषि की आवश्यकता है, इसलिए इस स्टॉक की डिमांड कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भी 20% सर्किट में। ये हैप्पिस्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कभी 600-700 रुपये हुआ करता था लेकिन गिर गया। अभी 23,54,157 बायर हैं, इसमें 83%, 16% केवल विक्रेता हैं। बाइंग देखी जा रही है इस स्टॉक में और विगत कई महीनों से बहुत नुकसान में। 3 साल में 52%, 5 साल में 25%। ऐसे स्टॉक जो इन पर AI आदि का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 2 रुपए की फेस वैल्यू में 52 वीक हाई 708 और 330 रुपए के स्टॉक का मूल्य चल रहा है 403 रुपए। बढ़िया प्राइस में मिल रहा है, लगातार भाग रहा है। छोटा सा स्टॉक है, इसमें AI का कोई खास प्रभाव नहीं है, नाम मात्र का प्रभाव है। इसका नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल। कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है। आज 33,76,936 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 7,61,000 मात्र बिक्री 18% की, 81% की बाइंग है। 190 का 5 साल का रिटर्न है, 3 साल का 34%। TVS इलेक्ट्रॉनिक जो POS मशीन आदि बनाती है, ये स्टॉक 389 आज पहुंच गया। कई दिनों से वॉल्यूम में चल रहा था। 25,496 बायर है, 13,993 सेलर है। अभी भी 156% रिटर्न का ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है। 1 आध महीने के लिए पोजीशन आती है। वोल्टैक देख लीजिए दोस्तों, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। मेरे को लगता है 7-8 तिमाहियों से सबसे अच्छा रिजल्ट आया है वोल्टैक टेक्नोलॉजी का। ये 175 रुपये तक आसानी से जा सकता है। 40,139 रुपये इसके प्राइस चल रहे हैं। बायर हैं 28,575, सेलर हैं 191%, 5 साल का रेट। और ये गिरा बहुत, ये इसमें 47% 3 साल में गिर चुका है। इसको रखा जा सकता है। आज आदित्य बिरला ग्रुप की एक बहुत अच्छी कंपनी है, आदित्य बिरला सनलाइफ। AMC है, एनुअल मेंटेनेंस वाली, जिसमें म्यूचुअल फंड चलते हैं। ये म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने वाली कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आदित्य बिरला ग्रुप के सारे स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। ये भी देगा। 160% रिटर्न दे दिया 3 साल में। 3 साल ही हुए हैं। 54,095 की बाइंग दिख रही, 39% की सेलिंग ज्यादा दिख रही, 60% की, लेकिन 11.32 अभी बढ़ा हुआ है। दोस्तों, गिरने के बाद जब स्टॉक उठते हैं तो वहां एक अवसर रहता है हमें अच्छे स्टॉक ढूंढने। वो कौन से स्टॉक मार्केट बढ़ने के बाद दौड़ लगाई। रेडिंगटन इंडिया जो कंप्यूटर हार्डवेयर आदि से जुड़ी कंपनी है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 300 रुपए तक जाने के लिए 8,98,100 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। बिक्री ज्यादा दिख रही, 16,62,000। यही मजबूत स्टॉक आज बढ़ते हुए। तो इन स्टॉकों पर आपको एक रामा न्यूज करके बहुत छोटा सा बढ़ते रहता है, इस पर भी अध्ययन करिए। पैनी स्टॉक भली है लेकिन इसमें बाइंग आ रही है और 3 साल में ही 234% रिटर्न दे चुका है। 1 महीने में 18%, 1 दिन में 18%, 1 महीने में 25%, 23%, 54%, 1 साल में लगातार रिटर्न दे रहा है। 86,198 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। बायर बाइंग तरफ 70%, 27,000 की
सेलिंग। कभी कभी छोटे स्टॉक बहुत बड़े बन जाते हैं, फेस वैल्यू पूरे 10 रुपए, 69% डिलीवरी, एक कम 70%। इतनी डिलीवरी क्यों है, का कारण क्या है, ये भी आप देख सकते। विद्या टेलीलीन करके एक स्टॉक है, 11% बढ़ा है, आज 16,148 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम, 7,079 बिक्री हो रही है। ये भी बहुत टूटा है जबरदस्त, 32% 3 साल। ऐसे स्टॉक जो ज्यादा टूटे उनमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा, जैसे इसमें ट्रेड करना 1100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा, और जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन ट्रेडिंग से बचें, टोटल बंद कर दें। जब मार्केट बढ़े तभी ट्रेडिंग करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट गिरावट में करना चाहिए, अच्छे बेहतरीन स्टॉक जैसे एंथम इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट है, ऐसे स्टॉकों पर नजर रखना चाहिए। इसके अलावा हमने ई मुद्रा बताया था, ये भी भागेगा क्योंकि रोज बढ़ने को, चाहे गिरावट हो चाहे बढ़ोतरी, किसी भी दिन इसमें बड़ी रैली थी, ऐसा मेरा धन्यवाद।